नमस्कार, हेलो, सत श्री अकाल और सलाम। दोस्तों, बहुत शांत स्वभाव आपका, बिल्कुल उसमें थोड़ी चंचलता और एकदम शांत प्रिय व्यक्ति प्लस शानदार तरीके से धीरे धीरे चलने वाली अपनी जिंदगी। दोस्तों, सही कह रहा हूं क्या मैं? आपका भाग्यांक 2 हो सकता है। अगर 2 हो सकता है तो एक चीज से बच जाइए, बाकी पूरी जिंदगी आपकी ऐसी जाने वाली है, बिल्कुल लोग फॉलो करेंगे कि यस ही लाइफ होनी चाहिए। वो दोस्तों, एक छोटी सी कमी है आपकी उधार लेने की। अगर आप में है लोगों से उधार लेने की तो थोड़ा सा संभल के लीजिए, चुकता कर सके उतना ही लीजिए, अन्यथा जिस दिन बर्डन ज्यादा हो गया तो कोई कुछ कर नहीं पाएगा, परेशानी में आ सकते हैं। हो सकता है आप में ये आदत ना हो, लेकिन भाग्यांक 2 में यही एक प्रॉब्लम थी। बाकी अल्टीमेट भाग्यांक 2 चंद्र जिनके स्वामी हैं, जैसी शीतलता दुनिया में बिखेरते हैं अपने जीवन में, वैसी ही शीतलता वो बिखेरेंगे आपके। तो जानने के लिए पूरा देखिए भाग्यांक 2 चंद्र के स्वामी। आइए देखते हैं। तो लीजिए दोस्तों, जल्दी से जानते हैं हम भाग्यांक 2 के बारे में। भाग्यांक 2 पे चंद्र का विशेष प्रभाव रहता है, जो कि इसको शांत व सरल स्वभाव का बनाता है। कई बार ये चीजें जिंदगी के लिए बहुत फायदेमंद होती है, लेकिन कई बार इनके नेगेटिव इफेक्ट भी सामने आते हैं, क्योंकि ये जो चंद्र शांत और सरल बनाता है तो कई बार लोग आपकी इस खूबी का जो है गलत उपयोग भी कर लेते हैं, गलत फायदा भी उठा लेते हैं। बाकी इसके अंदर मैंने आपको स्टार्टिंग के वीडियो में बता ही दिया था, अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ को आप लिख लीजिए और उनके बीच में प्लस का साइन लगाते हुए सबको जोड़ लीजिए। जो लास्ट का आंसर आए उसको एक बार फिर जोड़ लेना है, वो आपका भाग्यांक कहलाएगा। वैसे इनके ऊपर जो मैं एक बात बता दूं, इनका बॉडी 3 चीजें बताऊंगा मैं आपको इसके अंदर, जैसे कि लाइक बॉडी, वो भी आपको शांत स्वभाव की नजर आएगी, यानी आप बॉडी की हरकतों से देख सकते हैं कि इस बंदे में शांति और सरल स्वभाव कितना ज्यादा छुपा हुआ है। इसके अलावा इसका मन और इसका जो दिल है, इनकी वजह से भी आप इसको शांत और सरल स्वभाव का अपने जीवन के अंदर जानेंगे। और इसके अंदर कुछ इस तरह की एक बात और बताता हूं मैं आपको, जो कि थोड़ा सा इनको नेगेटिव साइड की तरफ ले जाती है। ये सेंसिटिव काफी होते हैं, जो कि कई बार इनकी जिंदगी के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि ये सब चीजें शांत, सरल और सेंसिटिवनेस आपको आज के जमाने के अनुसार थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो इन चीजों का जरा विशेष ध्यान रखें। मैं जल्दी से आता हूं इसके स्वभाव के बारे में, क्या इनका स्वभाव होता है जो कि इन लोगों को कुदरतन मिला हुआ है। तो दोस्तों, ये जो होते हैं, इनका मतलब इस तरह का माइंड रहता है कि इनका मन जो है ज्यादा दिन तक किसी काम में नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि इनको शांत रहने की आदत है, बैठे बैठे सोचते ज्यादा हैं, तो मन इनका फटाफट से उचार हो जाता है, मन ज्यादा लगता नहीं है। इसकी वजह से इनको जो अपने व्यवसाय या काम है वो बदलने पड़ते हैं। तो वो बदलने की वजह से इनको कई बार दिक्कतें आती है, थोड़ा सा यहाँ इनका मन अस्थिर सा रह जाता है। बाकी एक चीज और है कि ये लोग थोड़ा सा स्वभाव इनका ऐसा है कि उधार लेने की प्रवृत्ति इनमें बहुत ज्यादा है। इसकी वजह से कई बार समाज के अंदर इनको थोड़ी सी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, क्योंकि कई बार ये उधार देने में थोड़ा ढीले माने जाते हैं, उधार ढीले रहते हैं, देते नहीं है जल्दी से। मैं सब लोगों की बात ऐसा नहीं कहूंगा कि ऐसा करते होंगे, मगर ऐसा थोड़ा सा मन में फीलिंग रहती है। जो टाइमिंग देते हैं वो टाइमिंग कई बार निकल जाती है। वैसे तो ये लोग क्या है, काफी कंजूस किस्म के होते हैं, लेकिन जब अच्छा मौका कोई आता है तो दिल खोल के खर्च करते हैं। ये इस तरह का इनका स्वभाव देखा गया है। यदि ये कोई विशेष कार्य करते हैं या कोई ऐसा डिफिकल्ट थोड़ा वर्क करते हैं, तो ये हमेशा मतलब कोई ना कोई अपना पार्टनर चाहते हैं। तो मेरी सलाह यहाँ पर इनको ये है कि ये पार्टनर बनाएं किसी भी अहम काम में, लेकिन सिर्फ अपनी पत्नी को। इसके अलावा किसी और को पार्टनर बनाएंगे, थोड़ा सा लाइफ में इनको प्रॉब्लम रहेगा। तो ये थी दोस्तों सरल स्वभाव की बात इनकी। इसकी वजह से कई बार इनके जीवन में कहीं कहीं थोड़ी सी परेशानी आ सकती है, लेकिन ठीक है, अपने पास ऐसा एक इंसान रखें, लाइक जैसे आपकी पत्नी है, ब्रदर है, माँ या पिता, वो आपको आपके स्वभाव के विपरीत मिलेंगे। थोड़ा सा चंचल और तेज रहेंगे तो वो आपके हर काम में आपकी मदद करेंगे। तो अपनी हर काम के अंदर मदद लेना जरूर शुरू करिए। जहां आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। जहां भी शंका हो तो वहां अपना थोड़ा सा सपोर्ट किसी न किसी का रखें। सेकंड पॉइंट की मैं बात करता हूं आपके करियर से लेकर के।
तो दोस्तों करियर जो है इनका, ये शांत स्वभाव होने की वजह से एक टीचर बन सकते हैं, टीचर की पढ़ाई कर सकते हैं, एक रिपोर्टर जो होते हैं वो बन सकते हैं, ये अकाउंटेंट बन सकते हैं, नेवी से रिलेटेड जो जॉब है यानी कि जो भारतीय नौसेना उसके अंदर ही जा सकते हैं, कृषि विभाग एग्रीकल्चर के अंदर ये काम करेंगे, ठीक रहेगा। म्यूजिक से रिलेटेड इनका काम अच्छा है। अगर एक्टिंग फील्ड में जाते हैं तो भी वहां बेस्ट चांसेस हैं इनके। इसके अलावा डेंटिस्ट की पढ़ाई करें तो बेटर रहेगा। और मॉडलिंग वगैरह के अगर कैरियर ये जब बनाना चाहते हैं तो इस फील्ड की ये पढ़ाई वगैरह करके वहां पर ये लोग जा सकते हैं, ये काफी फायदेमंद इनके लिए रहेगा। तीसरे नंबर की बात आती है कि इनको किस प्रकार का कार्य अपने जीवन के अंदर करना चाहिए। दोस्तों अगर आपका करियर अच्छा बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज जो व्यवसाय रहेंगे वो इनको एक कॉस्मेटिक शॉप या फैंसी की दुकान जिसको अपन बोलते हैं वो खोल सकते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा। अगर पैसे अच्छे हैं तो पेट्रोल पंप मालिक बन जाएं, इसमें बहुत शानदार कमाई है। आपको कुछ नहीं करना, आपका शांत स्वभाव अपनी जगह रखिए, बंदे काम करेंगे और बहुत बढ़िया इसके अंदर कमाई वगैरह रहेगी। अगर कोल्ड ड्रिंक का व्यवसाय करते हैं तो ये भी इनके लिए बेस्ट है। मिनरल वाटर जो कि आजकल प्लांट चलते हैं इनका भी काम कर सकते हैं। होटल है, रेस्टोरेंट है, और अगर कोई रॉयल्टी ठेकेदार ये बनते हैं लाइक मिट्टी बजरी पत्थर इस तरह का काम करने का, या कॉन्ट्रैक्टर अगर किसी डिपार्टमेंट में बनते हैं तो भी ये बेटर ऑप्शन इनके लिए रहेगा। अगर ये मैं कहूं कमीशन एजेंट बनते हैं तो ये जबरदस्त काम है, बहुत कम पैसों में बहुत अच्छा काम चल सकता है इनका। इसके अलावा अगर दूध डेयरी या केरोसिन से रिलेटेड अगर काम करते हैं तो भी अच्छा रहेगा। ये दूध डेयरी हो गई इनकी, बहुत बेटर रहेगी। तो दोस्तों ये इस तरह के कुछ व्यवसाय हैं मैंने जो बताए हैं। इसके अलावा भी आप कमेंट बॉक्स में मैसेज आके पूछ सकते हैं कि क्या करना और किस तरीके से करना रहेगा, वो आपको मैं बता दूंगा। यहाँ जितनी ये डिस्कशन वाली बातें हैं वो सब मैंने आपको लगभग यहाँ बता दी है, तो आप अपने व्यवसाय इनमें से चूज कर सकते हैं। 4th नंबर की बात आता हूं, इनके लिए जो लकी ईयर्स हैं वो कौन कौन से रहेंगे। तो दोस्तों इनके जीवन के अंदर ज्यादातर जो है 2 और 7 नंबर का प्रभाव बहुत ज्यादा इनके लिए देखा गया है। जब जब ये अंक इनके सामने आते हैं तो ये इनके लिए काफी इफेक्ट रहते हैं। तो कभी लाइफ में कुछ चूज करना पड़े तो आप इन नंबरों को लेकर के चूज कर सकते हैं। इसके अलावा मैं बताऊं आपको 20वें और 28वें वर्ष की अवस्था में आपको धन कमाने के बहुत अच्छे अवसर मिलेंगे। यानी आपका जो साल है उससे आप 20वां साल काउंट कर लें, 28वां कर लें, ये आपको बेनिफिट रहेंगे। इसके ये धन कमाने के लिए बेटर है। इसके अलावा आपका जो 25वां और 27वां साल है आपके लिए लाइफ को चेंज करने वाले टाइमिंग रहेगा, यानी इसको मान सकते हैं परिवर्तनकारी। और अगर मैं एक और बात बताऊं आपको, 29 और 31 वर्ष जो आपका लिए है वो काफी उतार चढ़ाव वाले रहेंगे। तो जरा इन जगहों पर थोड़ा लेन देन, किसी भी प्रकार का खान पीन, घूमना फिरना, गाड़ी वगैरह चलाना, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखें ताकि आपको कोई किसी प्रकार की विशेष समस्या यहाँ पर नहीं हो। इसके अलावा मैं बात करता हूँ आपको कौन से बेटर ऐसी जगह हैं, सिटीज जो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी इंडिया या इंडिया के बाहर भी। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको दिल्ली, देहरादून, कैलकाटा, अहमदाबाद, अहमदनगर, बेंगलोर, नोएडा, कर्नाटक का कोई भी शहर आप ले लें लाइक बेंगलुरु है तो बेटर रहेगा। और क्योंकि वो तो वैसे भी अपनी सिटी गई जाती है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर सब तरह के काम वहां मिलेंगे। कंप्यूटर सिटी है, साइबर सिटी। और इसके अलावा एक शहर और मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि जो आप इनमें से चूज करेंगे, कर्नाटक का एक शहर और अपन ले लेते हैं मैसूर, वो भी आपके बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा जाने वाला है। यहाँ आप अपना बिजनेस चूज कर सकते हैं। अब इसके अलावा जो हमारे अभी तक के छूटे हुए चीजें हैं वो हमारे हैं नेशंस। नेशन का मतलब हो गया किन राष्ट्रों में जाकर आप काम कर सकते हैं। अगर बाहर जाने के इच्छुक हैं तो आप श्रीलंका में काम कर सकते हैं, तिब्बत आपके लिए बेटर रहेगा, फ्रांस में कोई नौकरी या बिजनेस, जर्मनी, लंदन, वियना, और अमेरिका में किसी भी सिटी में आप जाके काम कर सकते हैं, पुर्तगाल बेटर रहेगा, इथोपिया और चाइना, ये आपके लिए बेस्ट रहेंगे। इन जगहों पे आप जाके काम करेंगे, बहुत आपको अच्छे परिणाम अपनी लाइफ के अंदर देखने को मिलेंगे। 7th नंबर की मैं बात करता हूं आपके लिए, ये आपका घर का मुख्य द्वार। जो मेरे देखिए सबसे पहली बात बताऊं आपको, सारे वीडियोस के अंदर मैंने 7 पॉइंट से कवर किया है। 7 चीजें आपको लगभग हर एक फील्ड को आपको बताने के लिए मेरे हिसाब से काफी रहेगी। फिर भी कोई जरूरत होती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आप।
तो दोस्तों आपका जो भाग्यांक 2 है उसके लिए आपका घर का जो द्वार है उसमें थोड़ा सा चेंज अगर करना पड़े तो कर सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको 3 ऑप्शन देता हूं इसके अंदर। सबसे पहले आपकी नॉर्थ दिशा आपके लिए बेस्ट रहेगी, नॉर्थ दिशा में अगर है तो बहुत अच्छा है। इसके अलावा वेस्ट दिशा में भी अगर है तो बहुत अच्छा रहेगा, और इन दोनों के बीच में जो नॉर्थ प्लस वेस्ट जो आता है जिसको हम वायव्य कोण कहते हैं, वो भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन यहां पर रहने वाला है, वायव्य कोण। इसके अंदर आप अपना मुख्य द्वार रखेंगे, आपके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट रहेगा। तो दोस्तों इसी के साथ मेरी यहाँ जानकारी कंप्लीट होती है। आपका फिर भी कोई सवाल रह गया हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं भाग्यांक 3 के साथ जल्दी ही। ओके, शुक्रिया, अलविदा, बाय बाय।